अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एंड गुड आफ्टरनून। आज मैंने सोचा मौसम अच्छा है, महीना अच्छा है, बारिश नहीं हो रही, तो बकिंगम पैलेस का एक चक्कर लगा के आते हैं, जहाँ पे बहुत से राज और न्याज और बड़ा कुछ छुपा हुआ है। बहुत राज और न्याज तो हम लोग नहीं खोल रहे टाइम ज़ाया किए बगैर आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। और मैं यहाँ की इसके सामने ही एक मॉन्यूमेंट है बड़ा सा, और मैं उसके सामने ही बैठी हुई हूँ। धूप सेक रही थी, धूप अच्छी है तो हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे किसी ज़माने में क्वीन रहा करती थी, जो हम सब की फेवरेट थी, क्वीन एलिज़ाबेथ II। लेकिन अब आजकल यहाँ पे किंग रहते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। ये हमेशा से एक पैलेस नहीं था, ये ड्यूक ऑफ बकिंगम थे 1703 में। ये उनका घर था ड्यूक ऑफ बर्मिंघम का। इसको 1761 में किंग जॉर्ज III ने ख़रीदा था अपनी क्वीन शार्लेट के लिए। ज़रा रॉयल सा फील भी करे ना। तो जी ये बकिंगम गेट है वेस्ट सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में, SW1 में, जो हमें डायरेक्ट बकिंगम पैलेस में लेके जाता है। जी बकिंगम पैलेस के बहुत ज़्यादा गेट्स हैं, कोई एक नहीं है। हर गेट की एक अपनी एंट्रेंस है, अपनी खूबसूरती है। लेकिन ये वाला जो मेन गेट है, ये कहा जाता है बकिंगम पैलेस, बकिंगम गेट। ये पब्लिक के लिए, ये जगह पब्लिक के लिए ओपन है। ये हर गेट पे आपको क्राउन का साइन नज़र आएगा। अरे काश मैं भी कोई क्वीन होती या शहजादी होती तो मेरे सर पे भी क्राउन होता। गार्डन खूबसूरत, ब्लॉसम्स गार्डन में हर जगह है। वाइट ब्लॉसम्स, ये डार्क पिंक ब्लॉसम्स। ये वाला डार्क पिंक ब्लॉसम्स का कलर जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। यहाँ से देखते हैं, आप बताएं, ये पूरा बकिंगम पैलेस है जो मैंने वो फिल्म क्राउन में देखा है। क्वीन को ये बकिंगम पैलेस में रहना अच्छा नहीं लगता था। ये जो क्राउन मूवी है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये घर से ज़्यादा एक ऑफिशियल स्टेट बिल्डिंग है। अभी आके जाके उसको ज़रा रॉयल गार्ड को मैं देखती हूँ, जो है वो गार्ड जो है क्लियरली नजर आए। तो मैं थोड़ा आगे जाके गेट की जो रॉड्स है उसके अंदर कैमरा डाल के मैं एक ज़रा क्लियर व्यू देती हूँ। ये जो आपको लाल कपड़ों में नज़र आ रहा है, ये इनका रॉयल गार्ड है। सदियों से इनके यही लाल गेटअप और यही टोपी, सर्दियों हो गर्मियों में ये लोग ऐसे ही रहते हैं। और ये जो मॉन्यूमेंट है, ये मॉन्यूमेंट गोल्डन सा मॉन्यूमेंट, ये जी ये क्वीन विक्टोरिया का मॉन्यूमेंट था बकिंगम पैलेस से। और इसकी साइडों पे सब चीज़ें फैली हुई हैं। ये जी इसका मेन गेट है, जहाँ पे इन रॉयल अपार्टमेंट्स में एंट्रेंस का गेट। और जब कोई फंक्शन होता है यहाँ पे, जब कोई रॉयल्टीज़ का फंक्शन होता है, तो सारी गाड़ियाँ यहीं से ही अंदर जाती हैं। तो रॉयल फैमिली, अभी भी जो रॉयल फैमिली है, जब कोई इनका इवेंट आता है, आगे पूरी रॉयल फैमिली इधर आके खड़ी होती है। ये जी इसके ऊपर R लिखा हुआ है, आपको नज़र आएगा। और ऊपर ये 2 शेर है। ये जी बकिंगम पैलेस, मशहूर यहाँ का बकिंगम पैलेस। वहीं से सामने से वो लंदन आए हैं। जी जब कोई आती हैं, वहाँ से वो गाड़ियाँ आती हैं बड़ी, इस मेन गेट से एंटर होती हैं और वहाँ पे सीधा ही चली जाती हैं। इसमें जो है तकरीबन 775 रूम्स हैं। एक सिनेमा है, एक
एक पोस्ट ऑफिस है और एक स्विमिंग पूल भी है। इसके अंदर अपनी ही दुनिया समाई जाती है। रो दीवार को तो ज़रा आप गौर कीजिए, इसके ऊपर जो नक्शो निगार हुआ है, ये जो बनी हुई है चीज़ें, ये किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंग्लैंड के थे, तो गोल्ड के तो होंगे ही ना। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो पेंटिंग्स है, ये गोल्ड प्लेटेड है, आई होप सो। और ये दरवाज़ों पे शदीद सिक्योरिटी होती है कि इन दरवाज़ों के आगे कोई जा नहीं सकता। इनकी पोस्टल वैन्स भी अंदर खड़ी हुई हैं। अफसोस की बात तो ये है कि हम इसके अंदर वैसे ही एंटर नहीं हो सकते, लेकिन साल में एक दफ़ा कुछ दिनों के लिए कुछ कमरे हैं जो ये लोग खोल देते हैं पब्लिक के लिए। उसका टिकट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उस टाइम पर हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन तब रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है। गार्डन डेकोरेशन हुई हुई है, ऑटम फ्लावर्स। ये है ग्रीन पार्क जहाँ से अभी मैं आई थी, और ये जी सारा एक वाइड व्यू ऑफ बकिंगम पैलेस। धूप बहुत है, उस साइड से आ रही है, फुटेज डार्क आएगी, इसलिए आई एम नॉट बॉदरिंग मच। यहाँ पर बेतहाशा फूल, ये ज़्यादातर ट्यूलिप्स हैं, और क्योंकि ट्यूलिप्स का सीज़न है ना, तो ये ज़्यादातर फ्लावर्स सारी ट्यूलिप्स हैं। ये जी ऊपर बैठी हुई है क्वीन विक्टोरिया द फर्स्ट, जिसने आधी दुनिया को कॉन्कर किया था। क्वीन विक्टोरिया का मॉन्यूमेंट है, ज़बरदस्त। अजीम खातून थी, अजीम क्वीन थी, जिन्होंने ब्रिटानिया की शक्ल ही तब्दील कर दी थी। बकिंगम पैलेस और क्वीन विक्टोरिया के मॉन्यूमेंट से उतर के अब मैं जा रही हूँ सेंट जेम्स पैलेस की साइड की तरफ। समर शुरू नहीं हुआ, वरना यहाँ पर बतखें होती हैं, फवारे चल रहे होते हैं। ये सब चीज़ें पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो 17वीं सेंचुरी से यहाँ पर है। हाइड पार्क कॉर्नर भी उसी साइड पर है। और अब हम चलते हैं सेंट जेम्स पैलेस की तरफ। अच्छी खुशबू आ रही है इन सब तमाम फूलों की। जो येलो कलर है, अप्रैल का यहाँ पर जो कलर होता है वो येलो एंड येलो होता है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ का। तो इस येलो के अंदर कहीं ना कहीं ट्यूलिप्स भी लगे हुए हैं। अंडा बन गया। हाँ जी, चलो जी, इस खूबसूरत फुलवारी को छोड़ के अब हम चलते हैं, वाओ नाइस कॉम्बिनेशन, पैलेस की बहुत अच्छे सेंट जेम्स पैलेस की तरफ, वो भी साथ है। ये दो, excuse me, sorry, if you don't mind, is St. James Palace this way? Yes, always, yeah. Go that way and it's the left. It's on the left. Yeah, it's just basically there. It's over there. Behind the white covering. If Okay. you go down that way, there's a road, you can just walk down. Okay, thank you very much. See, हमें पता लग गया कि सेंट जेम्स पैलेस कहाँ पर है। तो चलें जी, इस लंबी माल रोड पे, ये जो लंबी रोड है, इसको माल रोड कहा जाता है। अब पता लगा जो अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान में जो माल रोडें बनाई हुई हैं, वो यहीं से ही उनका कुछ आइडिया होगा, तो उन्होंने उन रोड्स का नाम माल रोड रखा है। इस रोड का नाम भी है माल रोड है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सेंट जेम्स पैलेस के बिल्कुल सामने। ये बहुत अंडररेटेड, जो इनके रॉयल पैलेसेस में ये बहुत ही अंडररेटेड पैलेस है। ये हेनरी द 8th ने 1530 में बनाया था रेड ब्रिक से, और ये अभी भी वर्किंग पैलेस है। और यही वो जगह है जहाँ पे हेनरी द 8th ने अपनी बिलवेड वाइफ एन बोलेन के साथ रहा था, उसको मारने से पहले। ये देखें जी, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ से आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। आजकल भी जो भी मेजर
मेजर अनाउंसमेंट्स रॉयल फैमिली की तरफ से अनाउंस होती हैं पब्लिकली, तो वो सेंट जेम्स पैलेस की तरफ से ही इश्यू होती हैं। चलो देखते हैं कि शायद हमें कहीं और से इसका दीदार यार मिल जाए। ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बकिंगम पैलेस के साथ ही है, बिल्कुल बकिंगम पैलेस के साथ है। ये है जी बकिंगम पैलेस। मौसम अच्छा है, मौसम बहुत ही अच्छा है, और स्प्रिंग का है, गर्मी नहीं है। तो यहाँ पर लोग, सेंट जेम्स पार्क के अंदर हूँ मैं अभी, तो यहाँ पे लोग देखिए जी बीच चेयर्स पड़ी हुई हैं और पिकनिक कर रहे हैं। लोग अपने गार्डन में चीज़ें लेकर आए हुए हैं, पिकनिक कर रहे हैं। और यहाँ पे जी बेतहाशा ब्लॉसम्स की ट्री है। यहाँ पे जी ये कबूतरों को खाना खिला नाइस। ब्लॉसम्स है, ब्लॉसम्स अब ख़त्म हो रहे हैं, इनके ऊपर ग्रीनी आ रही है, तो बहुत जल्दी इनके ऊपर चेरीज भी लगना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं कि इनके ऊपर अभी चेरीज लगी हैं कि नहीं लगी। चेरीज अभी तक फॉर्म नहीं हुई, अभी तक ये ब्लॉसम्स ही हैं इनके ऊपर छोटी छोटी। इन अ वीक और 2 इनके ऊपर चेरीज लगना शुरू हो जाएंगी। हम लोग जो हैं इस लिहाज से पाकिस्तान से 15-20 दिन पीछे हैं। हर जगह आपको ब्लॉसम्स के ट्रीज मिलेंगे। और इसी पार्क से होते होते हम उस साइड पे जाते हैं, और उस साइड पे है बिग बेन। ये सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ की जो रॉयल फैमिली है, जो उनके कैवेलरी स्टाफ होता है, यानी कि हाउस स्टाफ होता है कैवेलरी, उनके लिए भी ये पूरा जो एरिया है ये इनकी कैवेलरी का स्टाफ का रेजिडेंशियल एरिया है, कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनके रहने के क्वार्टर्स हैं। काश के जी हम भी इनकी रॉयल फैमिली के स्टाफ होते तो क्या कहना था। पीछे आपको नज़र आ रहा है वो बड़ा सा ये लंदन आय। यहाँ पर कुछ होने वाला है जिसकी अरेंजमेंट्स वगैरह हो रही हैं। ये जी ये देखें बिल्डिंग है। ये रॉयल फैमिली सिर्फ पूरी दुनिया का नहीं, ये अपने स्टाफ का भी बहुत ख्याल रखती है। यहाँ से ये जो गेट है ये दूसरी साइड पे निकलता है। हूँ असी देखने आके कितने जाके निकलता है। सजना और बादशाह होते शहजादी हो जी। हम अपनी बादशाहों की दुनिया से निकल के अब हम आ रहे हैं ज़रा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की दुनिया में। जी मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर हाउस। कितना सिंपल है, कितना सादा है। इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कितनी सिंपल सी जगह पे रहता है, कोई स्पेशल गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ये है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंशियल एरिया। कीप एंट्रेंस क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट का वो एरिया है जहाँ पे बेतहाशा कैमरास लगे हुए हैं। इधर है कैमरा, उधर है कैमरा। पुरानी सी बिल्डिंग है, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। और उसके ऊपर ये ब्रिटेन का यूनियन फ्लैग लगा हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पे पाजी दादा की ख्याल है कि किहड़ी जगह है, प्राइम मिनिस्टर की ना। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आपको क्या लगता है कि ये सिंपल है कि कैसा लगता है? सिंपल नहीं है, नहीं। हाँ सके हाँ अंदर नहीं जाने दे, हम नहीं जाने देंगे। हाँ सिक्योरिटी की वजह से ना। लेकिन अभी ये कि कभी कभी जाने देते होंगे। देखे ना कितने सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। 1 2 3 चेक पोस्टें हैं जो यहाँ पर। सर्च पॉइंट, इधर से यहाँ से जब हम अंदर कोई भी जाता है पहले उनका वहाँ पे सर्च होता है। ये है सर्च पॉइंट्स।
और वहाँ पे जो जहाँ पर आपको ये दो टिम टिम करके लाइटें नज़र आ रही है ना, आगे आगे जाके ग्रे बिल्डिंग के आगे जो टिम टिम करके दो लाइटें नज़र आ रही हैं, ये है जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं आगे पीछे जाके। और यू नो दिस इज 2 लाइट्स। हाँ ये जी अभी इन्होंने दरवाज़ा खोला है तो अब आपको नज़र आएगा ये जो ग्रे बिल्डिंग है, यहाँ पे जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम रहते हैं। इतने बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इतने सादगी से रहते हैं। ये जी सारे ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर वगैरह जा रहे हैं। चलिए ये तो जी हो गया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये कभी पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर हुआ करता था और अब ये यूके पार्लियामेंट है। ये द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है। ये नहीं, ये तो बस है, ये तो साइट सीइंग की बस आ गई है जी सामने। ये यूनाइटेड किंगडम का हब है। यहाँ पर जी पार्लियामेंट हाउस है और ये जो है यहाँ पे सारे फैसले सब कुछ यहीं पर ही होते हैं। इमेजिन कितना बड़ा ये पैलेस हुआ होगा, पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर। और इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बिग बैन है। जी इस वक्त 5 बजे की घंटी बज रही है बिग बैन पे। जो पैलेस है, चले कोई जगह देखते हैं, यहाँ से क्रॉस करने की मैं कोई जगह ढूंढती हूँ। हज़ारों साल पहले, हज़ारों साल पहले, 1000 साल पहले, हज़ारों साल नहीं 1000 साल पहले जो ये जो बसेस है साइड से मैंने दिखाया तो है। हाँ 1000 साल पहले जो यहाँ पर किंग ऑफ वेस्टमिनिस्टर था वो यहाँ से जी फूल फेंका करता था, फ्लावर बके फेंका करता था। अब तो जी यहाँ पर लोगों को टैक्स फेंके जाते हैं, उनके लिए सख्तियाँ फेंकी जाती हैं। आए जगह बन जाए जाने की यार है। आपको एक फैक्ट की बात बताती हूँ। ये इसको बिग बैन कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है एलिज़ाबेथ टावर। और जो इसकी बेल है इनसाइड उसका नाम है बेल। बहुत साल पहले जब ये बना था तो जो बंदा इसको बेल को चलाता था, ऑपरेट करता था, उसका नाम, वो बहुत बड़ा बंदा था, उसको कहा जाता था बिग बैन, क्योंकि वो इसको बेल को चलाता था। तो इसकी वजह से इसका नाम बिग बैन रखा गया। अल्लाह, ये लंदन का नॉर्मल क्राउड है, ये कोई मोती बाजार या कुछ ऐसा नहीं है। ये यहाँ का लंदन का नॉर्मल क्राउड है। यहाँ पर इतना ही क्राउड पूरे साल ऐसे ही क्राउड रहता है। मैं जी वेट कर रही हूँ ग्रीन लाइट का, जैसी ग्रीन लाइट होगी तो हम इसको क्रॉस करते हैं। Do you know what's this tower called? Okay. Why is it called Big Ben? Known for some vlog. Yeah? What do you think? Because it is big. So you think it's big, so it's called Big Bang? Are you sure? No, we are not sure. Okay, this tower. Do you know the other name for this building? This tower. Clock tower? It's called Elizabeth Tower. Alright. Elizabeth Tower. And why is it called Big Ben? नहीं कुछ पता नहीं है. Okay. He was from that day onwards. His name was Ben. His name was Ben. So from that day onwards it starts calling Big Ben. जी ग्रीन लाइट हो गई है और अब हमने रोड क्रॉस कर ली है. आपको मैं पार्लियामेंट हाउस करीब से दिखाती हूँ जितना मैं दिखा सकती हूँ. जी ये जो हमारा प्यारा बिग बैन है, मशहूर बिग बैन, ये 1859 से ये डेली टिंग 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 चाइम कर रहा है. हर घंटे पे इसकी घंटी बजती है
और इसका जो वज़न है बेल का, जो अंदर बेल है उसका जो वज़न है वो 13 टन है, 13 टन्स। वो जो एक बंदा था ब्रिटिश अगेंस्ट किंग का, जिसको किंग अच्छा नहीं लगता था, उसने ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट उड़ाने की कोशिश की थी। और इसके नीचे ही नीचे कोई सीक्रेट पैसेज है, उस पैसेज के थ्रू उसने नीचे जाके बम से उड़ाने की कोशिश की थी इसको। ये जी, ये हमारा है ब्रिटिश का, लेकिन हमारा भी है क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी इज़्ज़त करना हम पर कौमी फरीज़ा है। तो जी ये है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो आर्किटेक्ट है, काम है बहुत ही हसीन और जमील है। लगता है कि जो किंग ऑफ वेस्टमिनिस्टर था, ये कुछ जो है रोमन आर्किटेक्ट से बहुत इम्प्रेस होना भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर रोमन्स इन्फ्लुएंस बहुत था। कितना बड़ा है ये। ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग जो किसी टाइम पे किंग ऑफ वेस्टमिनिस्टर का पैलेस हुआ करता था। मशहूर आइकॉनिक बिल्डिंग, रात के टाइम पे बहुत लाइटें जलती है, बहुत ही हसीन और जमील लगता है। ये लोग दूर दूर से इन बिल्डिंग्स को देखने आते हैं। रश होता है, बेतहाशा रश, कि क्या बताएं। जी ये ओलिवर क्रोमवेल है, 1599 to 1658। बंदा कौन है ये सानू पता नहीं है, तुसी गूगल कर लो। कोई वॉरियर, कोई नाइट ही लग रहा है। यहाँ से देखिए जी पार्लियामेंट की बिल्डिंग फ्रॉम इनसाइड, छुपके छुपके से। अभी कुछ बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी जो है पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में एंटर होने के लिए भी, ग्रीन विजिटर्स एंटर होने के लिए भी जी गनमैन है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, यहाँ से आगे जाना ममनू है। और अभी तक हम जी ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग को ही कवर करें, इतनी लंबी है कि मैं चल चल के थक ही गई हूँ, लेकिन ख़त्म होने का ये नाम ही नहीं। ये चल चल के मैं थक ही गई हूँ और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पार्लियामेंट हाउस के सामने ही हमें वैसे ही एक बिल्डिंग नज़र आती है, कुछ उसी तरह की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी उनसे पुरानी लग रही है। इसके आर्किटेक्ट ये जो है ओरिजिनली यहाँ पे सारी रॉयल सेरेमनीज यहाँ पर होती हैं। और ये जो है वेस्टमिनिस्टर एबी जो है 960 AD में इस्टेब्लिश हुई थी एज अ बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री। एज अ बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री, ये मॉनेस्ट्री थी जो 1960 में ये यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। और टाइम के साथ ये बहुत चेंज हो चुकी है। इसको 1245 में दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। और ये यहाँ का मेन जो जितने भी वेस्टमिनिस्टर एबी की ये मेन एंट्रेंस और ये मेन बिल्डिंग है। कहीं कहीं से आपको लग रहा है कि ये वो पुरानी बिल्डिंग है और कुछ यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट भी हुई है, लेकिन ये यहाँ की सबसे ही। थैंक यू वेरी मच। ये पार्लियामेंट और बिग बैन और इन सब की वीडियोस आज मैंने कोशिश की थी इन सब की वीडियोस देखने का। ये है पार्लियामेंट स्क्वायर। आई होप यू लाइक इट। और मेरी जो है ये ट्रैफिक लाइट खुल गई है, अब मुझे जल्दी से अब भागना है।
ट्यूब स्टेशन की तरफ भागना है क्योंकि अब ट्यूब लेनी है मुझको।